कहते हैं कुछ कमरे सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि राज छुपाने के लिए बनाए जाते हैं। नैना को भी नहीं पता था कि उसका नया किराए का कमरा किसी की अधूरी कहानी को अपने अंदर छुपाए बैठा है। दोपहर का समय था। नैना पहली बार शहर के बीचों बीच बने एक पुराने मकान में अपना नया किराए का कमरा देखने आती है। सीढ़ियां थोड़ी टूटी हुई थीं, दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट, पर कमरे में अजीब सी शांति थी, जैसे कई सालों से कोई आवाज न उठी हो। घर मालिक, एक 50 साल की शांत सी औरत, सरिता, धीरे से बोली, "यह कमरा हल्का सा पुराना है, पर साफ है। अगर डरती नहीं हो तो ले सकती हो।" नैना ने कमरे में कदम रखा। सब कुछ ठीक ही था, पर खिड़की के पास रखी छोटी सी लकड़ी की टेबल पर एक हल्का सा खरोंच का निशान था, जैसे किसी ने बार बार नाखून से कुछ लिखा हो और मिटाया हो। नैना को लगा शायद पुराना निशान होगा। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पहली रात, धीरे धीरे हवाएं चल रही थीं, बाहर कुत्तों की दूर से आती आवाजें। नैना करवट बदल ही रही थी कि दरवाजे के पास धीमी सी दस्तक हुई। "कौन?" कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, गैलरी बिल्कुल खाली। वो वापस कमरे में आई। तभी उसे खिड़की की टेबल पर एक हल्की आवाज आई, जैसे किसी ने उंगली से टेबल पर टैप किया हो। उसने लाइट ऑन की। टेबल बिल्कुल खाली थी, पर उस पुराने खरोंच वाले हिस्से पर अब एक लाइन साफ दिखाई दे रही थी, "मैं वापस आऊंगा।" नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सरिता मैडम को बुलाया। वो आईं, टेबल देखी और कुछ कहे बिना चुप हो गईं। नैना ने पूछा, "ये किसने लिखा है?" सरिता ने धीमी आवाज में कहा, "यह कमरा पहले एक लड़का किराए पर लेता था, आदित्य। वो बहुत शांत था। हर रात इसी टेबल पर लिखा करता था, कहानियां, डायरी। पर एक रात अचानक गायब हो गया। कहाँ जाता है? वो जिस लड़की से प्यार करता था वो उससे मिलने वाली थी, पर नहीं आई। उस रात उसने आखिरी लाइन लिखी थी, 'मैं वापस आऊंगा', और उसके बाद वो लापता हो गया।" नैना को कमरे में अचानक ठंडक महसूस हुई। रात बीती और अगली सुबह जब नैना चाय लेकर टेबल पर बैठी, उसे एक नया शब्द लिखा हुआ मिला। "सुनोगी मेरी कहानी?" नैना की उंगलियां कांप गईं। वो डरते हुए बोली, "कौन हो तुम?" अचानक पीछे से खिड़की की हल्की सी चटकार की आवाज आई और एक पुरानी डायरी फर्श पर गिर पड़ी, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर धक्का दिया हो। नैना ने डायरी खोली। पहला पन्ना लिखा था, "मेरा नाम आदित्य है और मैं किसी का इंतजार करते करते खो गया।" कहानी यहाँ क्लिफ हैंगर पर समाप्त होती है और अगले एपिसोड में नैना आदित्य की डायरी पढ़ना शुरू करती है, जहां असली राज खुलते हैं।